आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल डेलीगेट्स इन सी शार्प। डेलीगेट्स का टॉपिक जो है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें ताकि आपको डेलीगेट सही समझ में आ जाए कि ये क्या होता है और इसको हम किस तरह सी शार्प के कोड में, सी शार्प के एग्जाम्पल में, बैकएंड में प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल डेलीगेट्स इन सी शार्प। किस तरह हम एक से ज़्यादा डेलीगेट्स को अपने कोड में, अपने एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो, अपने कोड की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और जो भी वीडियोज़ में बनाऊँ आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग सिस्टम लाइब्रेरी है और नेम स्पेस में आपने कोई भी नेम लिख लेना है, वो आपको डिफ़ॉल्ट में शो हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने एक डेलीगेट लगाया। अब आज की वीडियो में हम मल्टीपल, एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो या तीन हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे, पब्लिक, उसके बाद डेलीगेट कीवर्ड, डेलीगेट, और उसके बाद हमने डेटा टाइप यूज़ करनी है डबल। आप कोई से भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल कंडीशन के लिहाज से। तो मैं जो नीचे कंडीशन लगाऊंगा वो डबल की लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने डेटा टाइप डबल की यूज़ की। उसके बाद इस डेलीगेट को हमने नेम देना है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं कैलकुलेट एरिया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर हम पास करेंगे डबल, वेरिएबल बनाए पैरामीटर के अंदर और उसको हमने नेम दिया वेल और इसकी डेटा टाइप डबल रखी। लास्ट में हमने कर देना है सेमीकोलन। अब यहाँ हम एक और डेलीगेट बनाएंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पब्लिक और डेलीगेट कीवर्ड, इसकी डेटा टाइप भी डबल, इसको भी एक नेम देना है कैलकुलेट और वॉल्यूम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेम हमने इस तरह डबल और वेल हमने कर देना है, इसको भी एक नाम दे देंगे लास्ट में सेमीकोलन। तो ये हमने दो जो है डेलीगेट्स बना ली हैं। अब हम चलेंगे अपने मेथड बनाएंगे। इन डेलीगेट्स के लिए हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्लास और इसको नेम देंगे प्रोग्राम। आप कोई सा भी इसमें नाम यूज़ कर सकते हैं। और स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाएंगे। तो उसका तरीका है स्टैटिक, स्टैटिक जो डेटा टाइप हमने यूज़ की डबल, और उसके बाद हमने पैरामीटर में असाइन करना है जो हमने डेलीगेट में यूज़ किया डबल वेल। और उसके बाद आपने स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है, डबल वेल और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसको जो हमने मेथड बनाया डबल के लिए, वेल वन के लिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अपने एक और चीज़, हमने ये जो मेथड बनाई ये एरिया के लिए बनाया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ कर देंगे एरिया। अब इस एरिया के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे रिटर्न टाइप वैल्यू, उसको असाइन करेंगे या हम कंडीशन भी लिखेंगे ताकि उस कंडीशन के हिसाब से हमें रिटर्न टाइप वैल्यू मिले। तो हम एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय वेल मल्टीप्लाई बाय वेल, वैल्यू 1 मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, और जो वैल्यू वैल्यू का रिज़ल्ट निकलेगा वो मल्टीप्लाई हो जाए 6 के साथ। तो ये कंडीशन हमने बनाई एरिया के मेथड के लिए। अब हम एक और बनाएंगे वॉल्यूम के लिए। तो उसके लिए हम करेंगे स्टैटिक डबल और वॉल्यूम, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने सिंपल कर देना है डबल और इसको भी यहाँ कर देंगे वेल, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब सिंपल हमने इसमें भी जो है वो रिटर्न टाइप वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। अब जो हमने एरिया और वॉल्यूम की वैल्यूज़ असाइन कर ली लेकिन उसमें वैल्यूज़ हमने इंसर्ट नहीं करवाई, तो वो वैल्यूज़ जो है हम मेन मेथड में असाइन करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है डेलीगेट, क्योंकि हम इसमें जो है मेथड को कॉल करवाते हैं रेफरेंस के तौर पर। तो ये जो हमने दो मेथड्स भी बना लिए, अब हम जाएंगे अपने मेन मेथड के अंदर। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हम यहाँ कर देंगे क्लोज, ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हम करेंगे मेन मेथड बनाने के लिए स्टैटिक वॉइड मेन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट, और उसके बाद आर्गुमेंट्स, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब हमने या क्या करने, जो हमने मेथड्स बनाए एरिया और वॉल्यूम के लिए, हम उसका इंस्टेंस बनाएंगे। तो इंस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने
नेम डेलीगेट के नेम असाइन किए हैं। नंबर 1 कैलकुलेट एरिया, तो एरिया के लिए हम पहले बनाएंगे और इसके लिए हम कर देंगे कैल एरिया ओबीजे, ये हमने उसको नेम असाइन किया इक्वल्स टू, और न्यू कैलकुलेट एरिया और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको हम यहाँ एरिया के नाम से यहाँ मेथड को कॉल करवाएंगे जो हमने एरिया और वॉल्यूम के लिए मेथड्स बनाए। या हमने एरिया के मेथड को कॉल करवाया और लास्ट में हमने कर दिया सेमी कॉलम। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना है ये हम एक इंस्टेंस बनाएंगे। ये हमने बनाया एरिया के लिए, अब हम बनाएंगे वॉल्यूम के लिए एक इंस्टेंस। तो सिंपल हमने कर देना है कैलकुलेट वॉल्यूम और सिंपल कैल्क वॉल्यूम और उसके बाद ओबीजे। ये ओबीजे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये इंस्टेंस का नाम है। और इसके बाद इक्वल्स टू न्यू कैल्क वॉल्यूम स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या हम अपने मेथड को वॉल्यूम वाले मेथड को यहाँ कॉल करवाएंगे। ये जो वॉल्यूम का मेथड हमने बनाया इसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे वॉल्यूम। लास्ट में कर देंगे इसको सेमी कॉलम। अब लास्ट में एक प्रोसेस रह गया, अब वो क्या करेंगे, एरिया और वॉल्यूम के लिए जो वेल हमने अब पैरामीटर्स में वेरिएबल्स बनाए उसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ असाइन करेंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमने एक टेक्स्ट प्रिंट किया। अब उसके बाद प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद जो हमने एरिया के लिए इंस्टेंस बनाया, ये देखें कैल एरिया ओबीजे, कैल एरिया ओबीजे को हम यहाँ कॉल करवाएंगे कैल एरिया कैलकुलेटर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको नेम दे दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस एरिया को हम यहाँ वेल जो हमने असाइन किया है, ये देखिए मैं आपको ऊपर शो कर देता हूँ, ये देखिए इसको हम यहाँ अब वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू हम इसको कर देते हैं 100.32, ये हमने इसको वैल्यू में असाइन की। पॉइंट में हमने इसलिए असाइन क्योंकि हमने पूरे कोड में डेटा टाइप जो यूज़ की है वो डबल की यूज़ की, तो इसलिए हमने इसको पॉइंट में वैल्यू असाइन कर ली। तो इसके बाद सिंपल हम वैल्यू के लिए यहाँ वॉल्यूम के लिए वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और उसके बाद प्लस का साइन, जो इंस्टेंस हमने वॉल्यूम के लिए बनाया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे कैलकुलेटर ओबीजे और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने यहाँ उसकी वैल्यू असाइन करें, तो उसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे 10.56 और लास्ट में इसको कर देंगे कंसोल डॉट रीड की। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो रुका रहे किसी की पर। कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब थोड़ा सा इस कोड का हम ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने किस तरह क्या क्या कोड हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल डेलीगेट यूज़ किया, एक से ज़्यादा हमने डेलीगेट्स असाइन की। नंबर 1 क्या किया, कैलकुलेट एरिया के लिए हमने डेलीगेट बनाया और इसमें पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज़ असाइन की वेल, और उसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा डेलीगेट हमने असाइन किया कैलकुलेट वॉल्यूम, डबल वेल, उसको भी यहाँ वैल्यू या वेरिएबल नेम असाइन किए, वैल्यूज़ हमने यहाँ इसको असाइन नहीं किए। तो इसके बाद हमने मेन क्लास प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर स्टैटिक जो है 2 मेथड्स बनाए, एक एरिया के लिए और एक वॉल्यूम के लिए, उसकी रिटर्न टाइप वैल्यू में कंडीशंस बना दी। अब हमने लास्ट में क्या किया, एक मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर मेन मेथड के अंदर 2 इंस्टेंस बनाए, एक कैलकुलेट एरिया के लिए और एक वॉल्यूम के लिए जो हमने डेलीगेट के नाम असाइन किए हैं। और उसके बाद उसमें जो है हमने मेथड्स को कॉल करवाया और उसके बाद लास्ट में हमें आउटपुट के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने आंसर किए और उस वेल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाया, तो जो भी आंसर होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इसके बाद हमने लास्ट में किया कंसोल डॉट रीड की, किसी आंसर को रोकने के लिए किसी की प्रेस पर, तो वो हमने कर लिया। अब हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे ताकि हमें आंसर किस तरह शो हो रहा है। ये जो आंसर है ये शो हो चुका है, आप देख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 60384, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 111, मतलब ये जो है वो आंसर दोनों के शो हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह हमारे पास आंसर शो हो गए। 100.32
इसको हमने क्या किया, क्योंकि ये एरिया में जो वेरिएबल हमने बनाया वेल उसका जो है वो वैल्यू है, तो वेल को हमने 100.32 को हमने मल्टीप्लाई किया 100.32 के साथ, तो जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो जो आंसर है वो इसका शो हो रहा है। और उसके बाद हमने वैल्यू बनाई 10.56 और 10.56 को वॉल्यूम की वैल्यू है, तो वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया 10.56 को मल्टीप्लाई किया 10.56 के साथ, तो ये जो आंसर है 111 जो है वो इसका शो हो चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, एक कोड के अंदर हम मल्टीपल डेलीगेट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।